हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज आपको करा रहा हूँ क्लास 12th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 3.1। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में 6th क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूँ इस वाली एक्सरसाइज का। ये वाली वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और इन दोनों मैट्रिसेस का यूज करके हमें ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऑफ इक्वलिटी का रूल होता था कि कोरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी a माइनस बी जो है वो बराबर होगा -1 के। इक्वेशन फर्स्ट, यहां से मैं b की वैल्यू निकालूं तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a, ये हो जाएगी मेरे पास माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, यानी 1 माइनस a। ठीक है, सेम टाइप से 2a माइनस बी जो है वो बराबर हो जाएगा 0 के। 2a माइनस बी सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 माइनस ए, पुट कर देता हूं इधर 2a माइनस 1 और प्लस a इज इक्वल्स टू 0। माइनस था तो साइन चेंज हो गया, तो 2 और प्लस कितना हो गया 3a, माइनस 1 उधर जाके हो गया +1, यानी कि a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/3। a की वैल्यू होगी मेरे पास। अब मैं यहीं से b की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, पुट करते हैं, नीचे किया इसको, अब निकालते हैं। लिखेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग a इन इक्वेशन फर्स्ट। b की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस ए थी, तो b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, तो यानी कितना आ गया हमारे पास 2/3। b की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। a और b दोनों की वैल्यूज मिल गई मेरे को। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है c की और d की। 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5। फर्स्ट रो सेकंड वाला एलिमेंट, इधर भी फर्स्ट रो सेकंड वाला एलिमेंट। a की वैल्यू कितनी है अपने पास, a की वैल्यू अपने पास 1/3, यानी 2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, यानी c इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2/3। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/3 आ जाएगा। 3 15, 15 में से 2 माइनस किया यानी 13/3। c की भी वैल्यू आ गई। अगेन अब आते हैं हम फर्स्ट सेकंड रो सेकंड वाला एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड वाला एलिमेंट, यानी 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13। c की वैल्यू कितनी है 13/3 है, यानी 3 मल्टीप्लाई 13/3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 13 प्लस d इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 13 माइनस 13, यानी d की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। d की वैल्यू ये, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 13/3, b की वैल्यू 2/3 और a की वैल्यू 1/3। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। सारी वैल्यूज हमें मिल गई यहाँ पे। तो हमारे एमसीक्यूज हैं। तो 8th वाले क्वेश्चन में जो कि हमारा पहला एमसीक्यू, उसमें दे रखा है कि a इज इक्वल्स टू aij m/n की एक मैट्रिक्स है, और ये वाली मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी कब। m और n हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, m और n हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, m करता है नंबर ऑफ रोज को और n करता है नंबर ऑफ कॉलम को। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है कब, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हो जाते हैं आपस में बराबर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 9th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। हमारी कौन सी वो वैल्यूज होंगी x और y की जिनसे ये दोनों मैट्रिसेस हमारी इक्वल हो जाएंगी।
तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। चलो ठीक है, फाइंड करते हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल होता है कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। ये 1 1 है, ये भी 1 1 है। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, -7/3। है ही नहीं कहीं पे, फेल हो गया। सेकंड वाले पे आ जाओ। A12 की बात करते हैं, 1 2 और इधर भी 1 2। 5 किसके बराबर है, y - 2 के बराबर है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 2 7। ये 7 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू उसने बोला -1/3 और हमारी कितनी आई, -7/3। इधर आ रहा है -2/3, हमारी कितनी आई, -7/3। वेरीफाई नहीं कर रहा है। चलो अभी ये लास्ट वाला ऑप्शन बचा हुआ है, लेकिन x की वैल्यू 7 वेरीफाई नहीं होती, ठीक है। दो और बचे हुए हैं, 2 1 और B21, y+1 और ये कितना है 8। तो यहां से भी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। यानी y की वैल्यू तो मेरी 7 है, लेकिन x की वैल्यू वेरीफाई नहीं हो रही है। इस वाले में y की वैल्यू वेरीफाई नहीं हो रही है। लास्ट वाला और बचा हमारे पास 1 4, सॉरी 2 2 और इधर भी 2 2। 2 - 3x और 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 4 - 3x, उधर जाके +3x हो गया, यानी -2/3 इज इक्वल्स टू x। तो ये कोई सा भी ऑप्शन वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे देखो y की वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन x की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला, यानी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यानी हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। 10th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी कितनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं ऑफ ऑर्डर 3/3, जिनका ऑर्डर होगा 3/3। और उसमें लेकिन कंडीशन क्या है कि सारी जो एंट्रीज होंगी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। तो हमें पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। अब 3/3 ऑर्डर की, यानी हर एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 9 एलिमेंट। और हमारे पास ऑप्शन कितने, सिर्फ 2 ऑप्शन है। तो यानी 2 कितने टाइम्स है हमारे पास, 9 टाइम्स है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, या फिर मैं कह सकता हूं 2 टू द पावर 9, जो कि किसके बराबर होता है, 512 के बराबर होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 10, सॉरी डी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये एक्सरसाइज है 3.1 ये हो जाती है कंप्लीट। तो इस वाली एक्सरसाइज में किसी का कोई भी डाउट हो, प्लीज वो कांटेक्ट कर सकता है मेरे से, चाहे तो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का लिंक भी है वहां पे, इंस्टा पे भी, और आप मेरे को यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।